Hello guys, welcome to Unstoppable Ayurved YouTube channel. भेषज पर्याय। रसायन पाद के प्रथम ही अध्याय में भेषज के पर्याय दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम विद्यात भेषज नामानि। भेषज के कितने नाम दिए गए हैं या कितने पर्याय दिए गए हैं? तो सबसे पहला है चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम और हितम। इतने पर्याय जो है दिए गए हैं। अब सभी पर्याय को एक के बाद एक समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है चिकित्सितम, अर्थात चिकित्सा संपाद्यते ये ही इति चिकित्सितम। रोग निवृत्ति रूप जो कर्म वैद्य के द्वारा होता है, उसके लिए जो साधन के रूप में कार्य करता है, वही चिकित्सा है। दूसरा पर्याय है व्याधिहरम। जैसा नाम है वैसा ही मीनिंग है कि जिसके द्वारा व्याधि का हरण यानी व्याधि का विनाश किया जाता है, इसलिए इसको व्याधिहरम पर्याय दिया गया है। तीसरा पर्याय है पथ्यम। पथ्य शब्द का अर्थ है पथ्यम पथ अनपेतम, यानी जो स्रोतस के लिए हितकारी है। स्रोतस क्या है? तो स्रोतस की डेफिनेशन है कि इह खलु परिणाम आपद्यमानानाम धातुनाम अभिवाही, मतलब धातु निर्माण की प्रक्रिया जहां पर हो रही है या शरीर के अंदर होने वाले अलग अलग प्रकार के परिणमन की प्रक्रिया जहां पर हो रही है, वो स्रोतस है। तो अगर परिणमन की प्रक्रिया सही तरीके से होती है तो जो एंड प्रोडक्ट है वो भी सही तरीके से बनेगा। इसलिए अगर पथ्य शब्द की बात करते हैं या पथ्य पर्याय जब देते हैं, तो इसका मतलब है कि शरीर की सभी प्रकार की प्रक्रियाओं का, सभी प्रकार की धातु निर्माण की प्रक्रिया हो या दूसरी प्रक्रियाएं हो, वो नॉर्मली जिसके द्वारा होती है वो चिकित्सा है, या जो स्रोतोवैगुण्य उत्पन्न हुआ है उसको जिसके द्वारा ठीक किया जाता है वो चिकित्सा है। इसलिए पथ्य को भी भेषज का पर्याय बताया गया है। साधनम। साधनम शब्द का अर्थ होता है साध्यंते निवर्तयन्ते अनेन इति साधनम, यानी रोग को दूर करने के लिए जो साधन के रूप में हमारे पास टूल के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में जो है वो चिकित्सा है, इसलिए इसको साधनम कहा गया है। औषधम। औषधिभिः निष्पन्नम व्याधिहितम यत् तद् औषधम, मतलब औषध पर्याय इसलिए दिया गया क्योंकि औषध के माध्यम से ही हम चिकित्सा को कर सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जो व्याधि को ठीक करने के लिए सबसे उपयोगी, महत्वपूर्ण और व्याधि के संदर्भ में हितकारी है वो औषध है। उसके बाद है प्रायश्चितम। तो जिस प्रकार से अधर्म रूपी पाप कर्म को दूर करने के लिए प्रायश्चित किया जाता है, उसी प्रकार अहित आहार विहार रूपी जो पाप हुआ है जिससे कि व्याधि रूपी कर्म उत्पन्न हुआ है, उस व्याधि रूपी जो कर्म है उसके विनाश के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, जैसे प्रायश्चित के द्वारा अधर्म का नाश होता है, वैसे ही चिकित्सा के द्वारा रोग का विनाश होता है। तो इसलिए जैसे प्रायश्चित जो है वो अधर्म के अगेंस्ट में काम कर रहा है, वैसे ही जिसमें रोग के सामने हम यूज कर रहे हैं, इस वजह से प्रायश्चित भी एक पर्याय के रूप में यहाँ पर रखा गया है। प्रशमनम। प्रकर्षेण शमयति येन तत् प्रशमनम। प्रशब्द जो यहाँ पर यूज हुआ है, तो शमन यानी दोषों को साम्यावस्था में लाना, अगर बढ़े हुए हैं तो उसको कम करना, कम हुए तो वापस बढ़ाना उसको। तो ये जो प्रशमनम जो शब्द रखा गया है, तो शमन यानी विशेष रूप से शमन। प्रकर्षेण शमनम यानी जिस प्रकार की जरूरत है उस हिसाब से उस दोषों को साम्यावस्था में लाने की प्रक्रिया जो है वो भी चिकित्सा का पर्याय है। प्रकृति स्थापनम। दोषों को साम्यावस्था में स्थायी रखना, ये भी हमारा काम है। सिर्फ बढ़े हुए दोषों को कम करना नहीं या कम हुए दोषों को बढ़ाना नहीं है, हमें उसको प्राकृत अवस्था में वापस स्थापित करना है, इसलिए प्रकृति स्थापन भी उसका पर्याय है। हितम जो शरीर के लिए पोषकत्वात्, यानी जो शरीर का पोषण करने वाला है, इसलिए भी इसको हितम पर्याय जो है वो दिया गया है, जो कि शरीर को पुष्टि देने वाला, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है, इस हिसाब से वहां पर हितम भी रखा गया है। और भेषजम लास्ट वाला जो पर्याय है, भेषम रोग भयम जयति इति भेषजम, मतलब रोग रूपी भय को जो जीतने वाला है उसको भेषज कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न हुआ हो तो उसके विनाश के लिए हम किसी न किसी प्रकार के भेषज की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भेषज के पर्याय जो है वो हमें दिए गए हैं।